हम लोग जब डिबेट करते हैं तो एक मानक बनाते हैं कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां हमले नहीं हो, मतलब निंदा। आप सोचिए, एक डिबेट में अगर व्यक्तिगत टिप्पणी होती है तो मैं कहता हूं कि ये गंदे नाले नहीं टिप्पणी, वो सकारात्मक टिप्पणी हो सकती है, व्यंग हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन किसी को मैं गद्दार कह दूं, नीच कह दूं, तो वो क्या है कि इसी को हम लोग कहते हैं कि ये विमर्श में गंदे नाले के कीड़े की तरह बुलबुलाने का उसको आचरण कहते हैं, ये शब्दों का ये प्रयोग में। तो मेरे लिए तो यही शब्द है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मनुष्य की बजाय ये गंदे नाले कोई भी करता हो, जैसे कीड़े आपस में बुलबुला के एक दूसरे से ना छटपटाते रहते हैं, वो उस प्रकार की ये भाषा है जिसका प्रयोग सभ्य समाज में नहीं किया जाना चाहिए। एक जब उसने प्रियंका गांधी ने भाषण दिया था तो सोनिया जी का एक बयान आया था कि वो सोनिया जी ने कहा है कि इस प्रकार से मत बोला करो, और उन नेहरू ने बाद में अपने इंटरव्यू में भी कहा, एक टीवी पर उनका इंटरव्यू था, मुझे वो पूरा प्रकरण याद है कि मुझे उस पर लिखना बोलना पड़ा था और डेली मुझे एक टिप्पणी लिखनी पड़ती थी, और उसका असर हुआ था। हालांकि 1999 में भाजपा के अंदर विद्रोह भी था, भाजपा केवल 25 सीटें लोकसभा की जीत पाई थी, कल्याण सिंह के अलग होने के कारण एक बड़ी लड़ाई थी, देश में उसको 182 सीटें आ गई थी, वो एक असर हुआ था। लेकिन उस समय में और आज में बहुत अंतर आ गया है। सोनी, वो पहला भाषण था प्रियंका गांधी का, मेरे सार्वजनिक पहला भाषण था, वो पहली बार वो बोली थी। आप बताइए, किसी से भी इतने दिनों तक साथ रहे, उसके खानदान को आप गद्दार कहते हैं, उसको कहते हैं कि उनके अंदर अहंकार है। कार्यकर्ता हमारे आके कहते थे कि उनके पास जाता हूं तो महाराज महाराज कहना पड़ता है, अगर महाराज न कहूं तो हमारा काम नहीं होता है। इसके अलावा यह क्या कह सकते थे? राजनीति में कोई मां बहन की गाली तो होती नहीं है। उसमें जब उन्होंने जो उत्तर दे दिया है, अब सिंधिया का तो ये साबित करना जरा कठिन है ना कि वो गद्दार थे, उनका खानदान गद्दार था, महाराज जो नहीं कहता है उनका काम नहीं होता है। लेकिन 1962 में चीन को आपके जमीन दी, उसको तो साबित नहीं करना है ना। आपातकाल लगाया, उसको तो साबित नहीं करना है ना। बहुत चीजें जो सिंधिया ने कहा है उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, दूसरी ओर आपको साबित करने की जरूरत पड़ रही है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक पक्ष होता है राजनीति में। लेकिन केवल यही नहीं है, जब सोनिया गांधी ने दिल्ली की सभा में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी झूठ बोलते हैं, जब वाजपेयी जी ने कहा कि मैंने जीवन में नहीं झूठ बोला है, कांग्रेस 7 सीट दिल्ली से हार गई थी। वो दोनों के बीच ये ट्रेंड चला था। बहुत सारी ऐसी कहानियां आती हैं। प्रियंका वाड्रा की राजनीति की एक शुरुआत है। अगर इस प्रकार की भाषा करते हैं तो देश में क्या मैसेज जाएगा? प्रियंका गांधी क्षेत्रीय नेता नहीं है। प्रियंका वाड्रा कांग्रेस में अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बाद शायद तीसरी ऐसी नेता है जिसको कांग्रेस जो है सर्वमान्य अपना नेतृत्व मान सकती है। इस प्रकार की भाषा से आप कार्यकर्ताओं में, और उनकी एक प्रवक्ता ने क्या कहा है कि सिंधिया के गद्दारी का इससे अच्छा जवाब कुछ हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने राहुल गांधी जी की तस्वीर लगाई हुई। इससे पता चल रहा है कि इस समय कांग्रेस का जो थिंक टैंक है, जो सुझाव देने वाले रणनीतिकार हैं, वो कैसे लोग हैं, क्या क्या सुझाव दे रहे हैं, कैसे आक्रामक एक दूसरे पर हमला करो। तो एक पूरा वातावरण जो है कांग्रेस के अंदर का इस ढंग से निगेटिव फ्रेम का बन गया है। उसमें वो बयान है, इस बयान की आप निंदा कर दीजिए, आलोचना कर दीजिए, ये सब छोटे पड़ेंगे। चुनाव में इसका क्या प्रभाव होगा, इस पर मैं अभी बोलने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। चुनाव में कई बार कई कारणों से जीत हार होती है, किसी की भी जीत हार हो। यह ऐसी शुरुआत हुई है जिसके तय हो गया कि अब सिंधिया खानदान में आने वाली भी पीढ़ी को सोचना पड़ेगा कि क्या हम कांग्रेस में वापस जा सकते हैं। वो उन्होंने एक रास्ता भी बंद कर दिया। लोकसभा चुनाव में हो सकता है इसके आगे जाकर के कुछ बातें हों। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।